अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला अव्वल लहू वला आखिर लहू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहुल इज़्ज़तु वल कमाल अल्हम्दु लिमन क़द्दरा खैरन व ख़बाल वश्शुक्रु लिमन सव्वरा हुस्नन व जमाल फर्दुन समदुन अन सिफ़तिल खल्क़ि बरीउन अज़लियुन सरमदियुन खलक़ल खल्क़ कमाल सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईन लहू वला मुनाज़िम लहू वला मुनाज़िर लहू वला मुदानिय लहू वला मुजाविर लहू वला मुकाबिल लहू वला मिसल मिसाल मसील मुमासिल लहू वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व इमामना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ऊहिय इलैक व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक लइन अशरक्त लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन वक़ाल तआला वमन यकफुर बिल ईमानि फ़क़द हबित अमलुहु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल खासिरीन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इस दुनिया में इंसान नेक आमाल करता है और बुरे आमाल से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और नेक आमाल करने का मकसद अल्लाह की रज़ा है और आखिरत में उसकी जज़ा है। अब नेक आमाल इतनी कीमती चीज है कि रोज़े क़यामत
कोई किसी भी शख्स को कितना ही महबूब क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो, एक अमल, एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा। लेकिन कुरान मुकद्दस कहता क्या है? मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। इस आयत में थोड़ा सा गौर करें तो एक नुक्ता समझ में आता है। वो ये है कि एक है नेकी करके आना, एक है नेकी लेके आना। कई लोग नेकियां तो करते हैं, लेकिन नेकियां करने के बाद उसे बचा नहीं सकते, उन्हें तबाह कर देते हैं। तो वो इस खुशफहमी में रहता है कि मैं कयामत के दिन रब के हुजूर जाऊंगा और ये आमाल, ये नेकियां पेश करूंगा, 10 गुना, 700 गुना या इससे भी ज्यादा लूंगा। और मामला वहां बिल्कुल उलट होता है कि बजाय 10 गुना और 700 गुना मिलने के, जो अमल किया था वो 1 दर्जा भी कबूल नहीं हुआ, खुद ही बर्बाद करके आ चुका है दुनिया में। तो जरूरी हुआ कि इस इंसान को वो आमाल बतलाए जाएं जिनकी वजह से आमाल बर्बाद होते हैं, नेकियां तबाह बर्बाद होती हैं, ताकि ये इंसान उन मुफसिद और उन मुहबित आमाल के लिए जो चीजें हैं उनसे बचता रहे। बात मेरी समझ में आ रही है? तो वो चीजें मैं आज के इस मुख्तसर से वक्त में जिक्र करूंगा जो इंसान की, मोमिन की नेकियों को तबाह बर्बाद कर देती है। वो अमाल, वो काम, वो उमूर जो आपकी नेकियों को बर्बाद करने वाले हैं, उनको समझिए और उनसे अपने आप को बचाइए। उनमें से कुछ उमूर तो ऐसे हैं जो नेकियों के साथ साथ ईमान को भी जड़ से खत्म कर देते हैं, असले ईमान को खत्म कर देते हैं। और कुछ उमूर ऐसे हैं जो ईमान को तो जाया नहीं करते, ईमान रहता है, लेकिन आमाल के ऊपर जो बदला मिलना है, जो सवाब मिलना है, जो अजर मिलता है, उसको क्या कर देते हैं? जाया कर देते हैं। आइए सुनिए, समझिए, अपने आप को बचाइए। कुरान मुकद्दस कहता है उनमें से एक चीज, पहले नंबर, कि अल्लाह की आयात का इनकार किया जाए, कयामत का इनकार किया जाए। ये आयात कुरानी का बंदा इनकार करे, जो मर्जी ये नेकियां करता जाए, लाख नेकियां करे, खत्म हैं, बर्बाद हैं, जाया है। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, मैं आगाज करता हूं। सूरतुल कहफ है और आयत नंबर है 103। कुरान कहता है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला, अल्लज़ीना ज़ल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फहबितत अमालुहुम
फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। सूरतुल कहफ आयत नंबर 103। कुरान क्या कहता है? कुल मेरे पैगंबर कह दीजिए, हल नुनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें खबरदार ना करूं, क्या मैं तुम्हें न बतलाऊं, बिल अख्सरीना आमाला, वो लोग जो आमाल के लिहाज से सबसे ज्यादा खसारे और तावान वाले हैं। कौन से लोग हैं? अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, ये वो लोग हैं जिनकी नेकियां, नेक अमाल दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गए। ज़ल्ल सअयुहुम, बर्बाद हो गए, जाया हो गए। आमालुहुम, उनके सायुहुम, उनकी कोशिश रायगा चली गई। फिल हयाति दुनिया, दुनिया की जिंदगी में लगे हुए कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह के हुजूर जाया व बर्बाद है। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, और वो ये ख्याल करते हैं, उनका ये गुमान है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, हालांकि उनके अमाल बर्बाद हो चुके हैं, उनकी कोशिश रायगा है। ये कौन से लोग हैं? उलाइका, ये वो लोग हैं अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, जिन्होंने अपने रब का इनकार की। कफ़रू बिआयात रब्बिहिम, अपने रब की आयात का इनकार किया। तो कुरानी आयात का इनकार करोगे तो नेकियां क्या हो जाएंगी? जाया बर्बाद हो जाएंगी। कफरू बिआयात रब्बिहिम, कितने ही लोग इस दुनिया में हैं जो कई आयात कुरानिया को ठुकरा देते हैं और फिर भी इस खुशफहमी में रहते हैं कि जाऊंगा रब के हुजूर, अजर मिलेगा, जजा मिलेगी। हालांकि उसकी कोशिश सारी बर्बाद हो चुकी है। वलिकाइही, और वो लोग जो रब की मुलाकात के मुनकिर है, इनकार करते हैं, ये ख्याल भी नहीं कि मैंने रब के हुजूर पेश होना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है। कुरान कहता है फहबितत आमालुहुम, बस इनके अमाल जाया हो गए हैं। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, बस हम क़यामत वाले दिन इनके लिए तराजू ही कायम नहीं करेंगे। तराजू तो तब कायम हो जब कोई अमल लेके गया हो, तोला जाए, उसके अमल दुनिया ही में बर्बाद हो चुके हैं, तो तराजू कायम करने की जरूरत ही कोई नहीं उनके लिए। अल्लाह, तो पहला सबब अमाल जाया बर्बाद कर देने वाला वो है अल्लाह की आयात का इनकार करना और आखिरत में रब की मुलाकात का इनकार करना। और इसी तरह सूरत का नाम सूरतुल आराफ है, आयत नंबर 147। मेरे सामने अल्लाह का कुरान खुला है, 9वां पारा है। सुनिए कुरान मुकद्दस कहता क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वलिक़ाइल आखिरा,
वो लोग जो हमारी आयतों को जुटला रहे हैं, आप कुरान सुनाते जा रहे हैं, वो कहते हैं झूठ बोल रहा है। आप कुरान वाला अकीदा पेश कर रहे हैं, वो उसे जुटला रहे हैं। वलिकाइल आखिरा, आखिरत की मुलाकात का इनकार करते हैं। फरमाया हबितत आमालुहुम, इनके अमाल जाया हैं, गारत कर दिए गए हैं, बर्बाद हो चुके हैं। हल युजज़ौन इल्ला मा कानू यामलून, जो अमल कर रहे हैं उनका बदला इनको दिया जाएगा, सजा जरूर मिलके रहेगी। इसी तरह अमाल जाया करने वाला दूसरा सबब है मुर्तद हो जाना। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। यानी दीन इस्लाम को एक बंदा छोड़ दे, दीन इस्लाम का मुनकिर बन जाए, इस्लाम के दायरे से बाहर चला जाए, कुफर इख्तियार कर ले, ऐसा बंदा उसने लाखों हज भी किए हों, करोड़ों अरबों माल भी खर्च किया हो, ये तहज्जुद भी गुजार भी रहा हो, ये रोजेदार भी रहा हो, सारा कुछ जाया हो, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दीन इस्लाम के बगैर कोई नेकी काबिल कबूल नहीं। इस्लाम से हट कर नेकियां करे, रब के यहां आखिरत में बदला नहीं। क्योंकि कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के यहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, अल्लाह फरमाते हैं इस्लाम को छोड़कर एक बंदा दूसरा दीन तलाश करेगा, अल्लाह फरमाते हैं वो कबूल नहीं किया जाएगा। कितनी बड़ी नेमत है इस्लाम से अल्लाह ने हमें नवाजा है। अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। जो दीन से फिर गया, जरा सुनिए, सूरत का नाम सूरतुल बकरा और आयत नंबर है 217। अल्लाह फरमाया वमन यरतदिद मिनकुम अन दीनिही, दूसरा पारा सूरतुल बकरा आयत 217। फरमाया वमन यरतदिद मिनकुम अन दीनिही, जो भी तुम में से मुर्तद हो गया, फिर गया अपने दीन से, फयमुत, और वो मर गया, वह हुआ काफिरुन, इस हाल में कि वो काफिर था, यानी दीन से मुर्तद हो के मर गया। फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, यही लोग हैं जाया हैं, बर्बाद हो गए इनके अमाल दुनिया में भी, वल आखिरा, और आखिरत में भी। व उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, यही लोग आग वाले हैं, हमेशा रहेंगे उसमें। इसी तरह सूरतुल मायदा, अल्लाह, आयत नंबर 5 है। सुनिए रब का कुरान, छठा पारा है।
फरमाया वमन यकफुर बिल ईमान, जिसने ईमान का इनकार कर दिया यानी मुर्तद हो गया। ईमान का इनकार क्या मतलब? मुर्तद हो गया। फकद हबित अमलुहु, तो तहकीक उसके अमल ज़ाया बर्बाद हो गए हैं। वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो तावान उठाने वालों में से है, आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से है। सहाबाए किराम खुदा की कसम कितनी इस्तिकामत वाले लोग थे कि आरों से चीरे गए, कंगियों से नोचे गए, अंगारों पे लिटाए गए, गलियों में घसीटे गए, चमड़े उतार दिए गए, सूलियों पे लटकाए गए, जिंदा बदन उनका एक एक उज़्व काटा गया। लेकिन अल्लाह की कसम पहाड़ की तरह, कुरान कहता है पहाड़ तो अपनी जगह से टल सकता है, लेकिन ऐसे ईमान वालों का ईमान मुतजलजल नहीं हो सकता। इतनी साजिशें लोगों ने की, फिर भी डटे रहे पुख्ता। तो जो बंदा दीन इस्लाम से मुर्तद हो गया उसकी नेकियों का कोई एतबार नहीं। और दूसरा सबब है शिर्क। क्या? शिर्क। ये जरा समझना पड़ेगा आपको। शिर्क के बंदा ईमान ला चुका है, अपने आप को मोमिन भी कह रहा है, मुसलमान भी है, कहलवा रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, हज भी कर रहा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, लेकिन इनके साथ साथ शिर्क भी कर रहा है। तो शिर्क के होते हुए कोई नेकी काबिल कबूल नहीं है। शिर्क के होते हुए कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। जरा सुनिए, अल्लाह का कुरान, सूरत का नाम सूरतुल अनआम है और आयत नंबर है 88, 7वां पारा है। मेरे सामने रब का कुरान खुला है। अल्लाह, जरा सुनिए। फरमाया 18 नबियों का तज़किरा किया है मेरे मालिक ने। कितने? 18 नबियों का तज़किरा करने के बाद कुरान कहता है ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अगर बिलफर्ज ये मेरे नबी भी शिर्क करते तो लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, तो उनके भी नेक अमल किए हुए जाया बर्बाद हो जाते। लौ अशरकू, वो मासूम है, सगीरा गुनाहों से भी कबीरा गुनाहों से भी। समझाना उम्मतों को है कि अगर मेरे नबियों जैसी पाकीज़ा जमात अगर बिलफर्ज शिर्क उनसे भी सरजद हो जाए तो मैं उनके अमाल भी जाया कर दूंगा। तो 14वीं सदी के नमाजिया हाजिया, अगर तू नमाज भी पढ़े, हज भी करता जाए, साथ शिर्क भी करता जाए, तो तेरे अमाल कैसे रहेंगे बचकर? फिर इस नाज पे रहेगा, इस गुरूर में रहेगा, मैं कल जाऊंगा, मुझे मिलेगा कुछ अल्लाह की बारगाह में। रब ने दुनिया में बतला दिया है लहबितानुहुम मा कानू यामलून। अल्लाह का कुरान है, 24वां पारा है, सूरत का नाम सूरत जुमर है, आयत नंबर है 65। सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। अल्लाह हमें शिर्क के मूजी मरज से बचाए, शिर्क वाले जुर्म से बचाए, शिर्क वाले गुनाह से बचाए। कुरान कहता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक
वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, अलबत्ता तहकीक मेरे पैगंबर आपकी तरफ भी वही की गई है, आपसे पहले नबियों की तरफ भी वही की गई है। किस बात की वही की गई है? लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुक, अगर बिलफर्ज तूने शिर्क किया तो तेरे अमल भी ज़ाया और बर्बाद हो जाएंगे। लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और तू नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। हरिपुर वालों, कायनात के तमाम लोगों के अमाल के लिए मायार मेरे मोहम्मद का अमल है। कायनात के सारे अमाल के लिए कसवट्टी वो मेरे मोहम्मद की पैरवी है। तो अगर उनके बारे में कुरान कहता है लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, बंदा कांपता है माना करते हुए भी। अगर मेरे महबूब बिलफर्ज आपसे भी ये जुर्म हो गया तो फिर आपके अमल भी बाकी नहीं बचेंगे, तो मेरे और आपके अमाल कैसे बचेंगे? आइए जरा सुनिए, कुरान कहता है मन युशरिक बिल्लाह, जिसने भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, फकअन्नमा खर्र मिनस समा, गोया कि वो आसमान से गिर पड़ा है, छत से गिरा बच जाएगा, दरख्त से गिरा बच सकता है, लेकिन जो आसमान से गिर जाए वो नहीं बचता। और अगली बात फरमाया फतख्तबुहु तैर, सिर्फ आसमान से ही नहीं गिरा, परिंदों ने नोच डाला। औ तहवी बिहिर रीहु फी मकानिन सहीक, और उस पे आंधियां चली हैं, उसके जर्रात को उठा उठा के खाइयों में फेंक दिया है। जिसको परिंदों ने नोच लिया हो, जिसकी को आंधियों ने बखेर के टुकड़े टुकड़े कर दिया हो, जो आसमान से गिरा हो, इसके बचने की कोई उम्मीद है? जिस तरह इसकी तबाही यकीनी है, इस तरह मुशरिक की बर्बादी यकीनी है। उसके अमाल तबाह बर्बाद हैं। मत खुशफहमी में रहे मुझे आमाल का बदला मिलेगा, नहीं मिलेगा। और आज दुनिया इस गलतफहमी में मुब्तला है, जी बंदा कलमा भी पढ़े तो मुशरिक किस तरह हो सकता है? आखिन के नहीं। आपसे पूछने लगा हूं हरिपुर वालों, जवाब दीजिए, कलमा पढ़े मुसलमान हो के चोरी करे तो चोर कहलाएगा कि नहीं? कलमा पढ़ते हुए कत्ल करे तो कातिल बन जाता है। कलमा पढ़ते हुए जना करे जानी कहलवाता है, डाका डाले डाकू कहलाता है, चोरी करे चोर कहलाता है। तो अगर कलमा पढ़ते हुए शिर्क करे तो मुशरिक क्यों नहीं कहलाएगा? ये भी तो जुर्म है, और जुर्म भी ऐसा जुर्म है अकबरुल कबायर है। जो जुर्म बड़े बड़े हैं, उन बड़े बड़े जराइम में सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है। क्यों? शिर्क अल्लाह से बगावत है, अल्लाह की तौहीद से बगावत है। और किसी मुल्क के कानून में बागी का की सजा कत्ल है, उसे लोग माफ नहीं करते। बाकी गलतियां हो जाएं तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो बगावत का मुकदमा आ जाए जी, उसे नहीं छोड़ते। तो बागियों को तुम नहीं छोड़ते तो जो रब का बागी होगा, रब कैसे छोड़ देगा उसको? इसीलिए साफ ऐलान कर दिया
मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने भी शिर्क किया अल्लाह ने उस पे जन्नत को हराम कर दिया। इन्नल्लाह यगफिरु ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता, इसके अलावा जिसको चाहेगा अल्लाह मुआफ कर देगा, कोई उसे पूछने वाला नहीं। लेकिन मुशरिक को मुआफ यहां तक मुआफ नहीं करेगा। फरमाया मेरे पैगंबर अगर आप भी उनके लिए मग़फ़िरत मांगे हाथ उठाएं, आपके हाथ तो खाली पलटा सकता हूं लेकिन मुशरिक को माफ नहीं करूंगा। और लोगों ने आज इसी गुनाह को सबसे छोटा समझ लिया है, इतना हल्का समझ लिया है कि मोहब्बत में शिर्क करते हैं। कहते हैं जी ये मोहब्बत है, ये एहतराम है। और मेरा दोस्त ये शिर्क हुआ ही शुरू किससे? मोहब्बत और एहतराम ही से तो शुरू हुआ है, बुनियाद ही यहीं से पड़ी थी। मोहब्बत की हद, एहतराम की हुदूद अल्लाह ने मुतअय्यन कर दी हैं। जो आजिज़ी और तवाज़ो रब के सामने करनी है, अगर यही आजिज़ी और तवाज़ो किसी बंदे के सामने करोगे तो शिर्क हो जाएगा। जो डर और खौफ अल्लाह से होना चाहिए, यही डर और खौफ अगर किसी गैर से महसूस कर दिया, यही शिर्क हो जाएगा। जो पुकार रब के लायक है, अगर यही पुकार किसी दूसरे के लिए की तो शिर्क हो जाएगा। कई लोग कहते हैं बादशाह शिर्क इसका नाम कैसे? शिर्क तो कहते हैं बंदा अल्लाह को ना माने वो शिर्क है, या जी अल्लाह के बराबर कर दे किसी को। तो हमने तो वलियों को, पीरों को, नबियों को, बुजुर्गाने दीन को तो हमने अल्लाह के बराबर नहीं किया। मैंने कहा ये आपको किसने कह दिया कि बराबर शिर्क है? क्या? नहीं, यही से गलती लगी है कि उसने बराबरी को शिर्क समझा। बराबरी नहीं, शिर्क के लफ्ज पे गौर कर। शिर्क का माना है हिस्सेदार ठहराना। क्या? बराबर नहीं, क्या? शराकत। आम बोली में भी आप इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ कारोबार में फलां शराकतदार है, इस प्लाट में मेरे साथ भाई शराकतदार है, शरीक है, हिस्सेदार है। चाहे उसका एक ही मरला क्यों ना हो, आपके 20 मरले हों, उसका एक मरला है, लेकिन वो क्या है? शरीक है। अब समझिए अल्लाह की सिफात मुख्तस्सा, वो सिफात जो अल्लाह के साथ खास हैं, सिफात उलूहियत, सिफात रुबूबियत, अगर आपने वो उठा के किसी दूसरे को एक सिफत भी दे दी, यही शिर्क है। सारी नहीं भी दी, एक भी सिफत दे दी, क्या है? यही शिर्क है। अगर आलिमुल गैब कौन है हरिपुर वालों? अल्लामुल गुयूब कौन है? अलीमुम बिज़ात सुदूर कौन है? आलिमुल गैब व शहादा कौन है? तो अगर अल्लाह के साथ किसी और को भी आपने इसी तरह का आलिम मान लिया कि फलां भी पर्दे के पीछे जानता है, फलां भी गायब जानता है, फलां को भी कुल्ली गायब है, फलां को भी इल्म गायब है, फलां भी आलिमुल गैब है, अगर आप उसको सजदे ना भी करें, माबूद ना भी समझें, लेकिन माबूद की एक सिफत दे दी, इसी का नाम तो शिर्क है। सजदे ना भी करे, यही तो शिर्क है। मत के कोई कहे कि मक्के का मुशरिक अल्लाह को नहीं मानता था, वो अल्लाह को खालिक नहीं मानता था। ना मेरा दोस्त, आइए आज आपको कुरान सुनाने लगाऊं। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल मोमिनून।
18वां पारा है। सुनिए, ईमान ताजा कीजिए, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई, किसी ने बतलाया नहीं, रब का कुरान सुनाने लगाऊं। 18वां पारा सूरतुल मोमिनून, आयत नंबर है 84। कुरान कहता है कुल लिमनिल अर्ज़ु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून। तौहीद की बात आ जाए तो कह दो सुभान अल्लाह। जरा झंझोड़ने लगाऊं, कुल मेरे पैगंबर पूछ इन मक्के के मुशरिकों से, लिमनिल अर्ज़ु व मन फीहा, ये जमीन किसकी है, व मन फीहा, और जो कुछ जमीन में ये किसका है। अगर तुम जानते हो तो जवाब दो। कुरान कहता है सयक़ूलून लिल्लाह। तुम मक्के के मुशरिक भी यही जवाब देंगे कि लिल्लाह, जमीन और जमीन में जो कुछ है ये किसका है। तो फिर क्यों मुशरिक हुए? इतना मानता है फिर भी आप उसको क्या कहते हैं, मुशरिकीन मक्का। उस बात की तरफ ला रहा हूं। फरमाया अगर आप पूछें आसमान जमीन में जो कुछ है जमीन किसकी है, फरमाया ये जवाब में कहेंगे लिल्लाह, अल्लाह की है। अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते। कुल मर रब्बुस समावाति सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे पैगंबर पूछ इनसे सातों आसमानों का रब कौन है, व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अर्शे अजीम का रब कौन है। सयक़ूलून लिल्लाह, तो मक्के का मुशरिक भी कहेगा कि लिल्लाह, आसमानों का रब कौन है, अर्शे अजीम का रब कौन है, अल्लाह है, ये भी मानता है। फरमाया कुल अफला तत्तकून, ओ अल्लाह के बंदो फिर डरते क्यों नहीं हो, बचते क्यों नहीं हो शिर्क से। अगली आयत पे गौर कीजिए। कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। अल्लाहु अकबर। मेरा महबूब पैगंबर, मेरा सोना पैगंबर, सैयदुल अंबिया पैगंबर, पूछ इनसे मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन, मक्के के मुशरिक से पूछ कि सारी चीजों का इख्तियार किसके हाथ में है। मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन, किसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है। वह हुवा युजीरु, वही पनाह देता है, वला युजारु अलैहि, वो पनाह ना दे तो उसके मुकाबले में किसी को पनाह नहीं दी जा सकती। जिसको वो पनाह ना दे उसे कोई पनाह नहीं दे सकता। अगर जानते हो तो जवाब दीजिए। तो कुरान कहता है सयक़ूलून लिल्लाह, तो मक्के का मुशरिक भी कहेगा कि हर चीज का इख्तियार अल्लाह के पास है। पनाहें देने वाला कौन है? अल्लाह ही है। फिर पनाहें देने वाला अल्लाह को मानते हैं, हर चीज का मुकम्मल इख्तियार रखने वाला अल्लाह को मानते हैं, इसके बावजूद भी वो मुशरिक। तो वो नुक्ता क्या है? खालिक अल्लाह को मानता है, मालिक अल्लाह को मानता है, राज़िक अल्लाह को मानता है, जमीन का मालिक अल्लाह, आसमानों का मालिक अल्लाह, अर्श का रब अल्लाह, इख्तियार रखने वाला अल्लाह, पनाहें देने वाला अल्लाह। इतनी तौहीद को मक्के का मुशरिक भी मानता है, फिर वो मुशरिक कैसे हो गया? क्या उसने लात को रब के बराबर कहा है? क्या उसने उज्जा को रब के बराबर कहा है? क्या उसने मनात को रब के बराबर कहा है? क्या उसने होबल को रब के बराबर कहा है? नहीं 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 कहा है। वो तो सिर्फ इतना ही कहता है कि हाउलाई
शुफाउना इंदल्लाह। ये खालिक नहीं है, खालिक के हाँ हमारे सिफारिशी हैं। खुदा रा थोड़ा अपने गिरबान में झांकिए, सोचिए। वो अल्लाह के बराबर नहीं कहते थे, वो कहते थे हा उलाई शुफाउना इंदल्लाह। अल्लाह साड़ी सुनदा नहीं ते इन्हां दी मुड़दा नहीं, साड़ी इन्ना दे अगे ते इन्ना दी उन्ना दे अगे। हाँ यही तो वो कह रहे थे। अच्छा जरा अगली बात कहने लगा हूं। कुरान कहता है, वो कहते हैं मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। हम इनकी इबादत नहीं करते मगर इसलिए करते हैं लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, इसलिए करते हैं कि ये हमें रब के करीब कर दें। किसके करीब होना चाहते थे? तो कुर्ब तो वो रब का तलाश कर रहे थे, रब के बराबर इनको नहीं समझते थे। आज सादा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, मुशरिक बनाने के लिए कहते हैं ओ बादशाह ये लोग खामखा शिर्क शिर्क के फतवे लगाते हैं। खामखा नहीं लगाते, जितनी तौहीद तू मानता है इससे कई दर्जा बढ़कर तौहीद मक्के का मुशरिक भी मानता था। वो तो सिर्फ इस हद तक कहते थे कि ये सिफारिशी हैं, ये हमें रब के करीब करते हैं। बादशाह सिर्फ जरिया हैं, वसीला ने, यही तो वो कह रहे थे। लेकिन कुरान कहता है ऐसे शिर्क के होते हुए कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। सुनिए मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत तौबा है। अगर आप थके नहीं तो सुना दूं कुरान। सुनिए कुरान कहता है मा काना लिल मुशरिकीना अन यामुरू मसाजिदल्लाह, मा काना लिल मुशरिकीना अन यामुरू मसाजिदल्लाह। लोग कहते हैं जी फुला मुशरिक कैसा है, उसने तो फुला जगह मस्जिद बनवाई है। फुला मुशरिक कैसे हो गया, उसने तो मस्जिद की तामीर में इतना चंदा दिया है। फुला मुशरिक कैसे हो गया, उसने तो मस्जिद में इतना खर्चा किया है। अल्लाह फरमाते मा काना लिल मुशरिकीना अन यामुरू मसाजिदल्लाह। मुशरिक के लिए जायज ही नहीं कि वो मेरी मस्जिदें तामीर करे, मेरी मस्जिदें आबाद करे। नहीं जरूरत मुझे, मेरी मस्जिद तो वो आबाद करे जो मुझ पे ईमान रखता है। कितनी सख्त गैरत की ललकार है। मत आबाद करे मेरी मस्जिद जो मुशरिक हो, मेरी मस्जिद तो वो आबाद करे जो मेरे साथ किसी को शरीक हिस्सेदार ना ठहराता हो। अल्लाहु अकबर। जरा सुनिए कुरान कहता है अजअल तुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम, अजअल तुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम। क्या तुम हाजियों को पानी पिलाना, मस्जिद हराम की तामीर को उस अमल की तरह समझते हो? का मन आमना बिल्लाह, उस शख्स के अमल की तरह इनका अमल हो सकता है जो अल्लाह पर ईमान लाया? नहीं हो सकता। भले हरम तामीर करे, भले हाजियों पे खर्चे करे, भले हजारों लोगों को उम्रे पर भी भेजता हो, भले हजारों लोगों को हज भी करवाता हो, लेकिन जिस बंदे के दिल के अंदर शिर्क है, अमल में शिर्क है, नहीं मंजूर रब को उसका यह अमल।
जितना भी पाक साफ हो जाए, कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नेरा पलीद है। क्या है? या अल्लाह, इतनी शिद्दत, इतनी सख्ती? हां, निरा पलीत है। जब पलीत है, अल्लाह फरमाते हैं मस्जिद आबाद करना छोड़ो। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा, मेरी मस्जिद हराम के करीब भी ना आए। चे जाए आके नमाजें पढ़े और हज करे, नहीं, करीब भी ना आए, इसलिए कि इनके सारे आमाल जाया व बर्बाद है। एक तो बात यह हो गई कि शिर्क करेगा तो अमल काबिले कबूल नहीं होगा, यह अमाल को बर्बाद करने का सबब है। और एक सबब अमाल को बर्बाद करने का यह है कि बंदा अल्लाह ही का इनकार कर जाए। तो सूरह इब्राहिम आयत नंबर 18 में फरमाए इसके भी अमाल बर्बाद हैं। और एक सबब यह है कि कुरानी हुक्म नाजिल हुआ, इसको बुरा लगा। आप आयात सुना रहे हैं, इसकी तबीयत क्या हो रही है, उससे हद दर्जा खराब हो रही है, इसको नापसंद लग रहा है, कराहत लग रही है। तो जब ये कराहत कुरान की आयात से करता है, जितने मर्जी ये नेक आमाल कर ले सारे बर्बाद हैं। सुनिए जरा, सूरत का नाम सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कुरान सुनने का अलग ही मजा है, कुरान सुनाने का अलग मजा है। फिर कुरान मुकद्दस से जब तौहीद की आयात हो, अल्लाह के हुकूक का तज़किरा हो, इसका अपना एक मजा है। सूरत का नाम सूरत मोहम्मद और आयत नंबर है 9। सुनिए कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना कफ़रू ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाह, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु, ये इस वजह से कि इन्होंने नापसंद जाना। क्या जाना? करिहू, कराहत महसूस की, मा अंज़लल्लाह, उन अहकाम से, उन अवामिर से, अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किए। फ़अहबत आमालहुम, जब रब के हुक्म, रब के कुरान के फैसले को नापसंद समझा, अल्लाह फरमाते हैं फ़अहबत आमालहुम, तो अल्लाह ने इनके अमाल भी जाया कर दिए हैं, अल्लाह ने इनके अमाल भी बर्बाद कर दिए हैं। तो मेरे दोस्तों, कुरान की बात आ जाए, खंदा पेशानी से कबूल कीजिए, दिल की हशाशत और बशाशत के साथ कबूल कीजिए। वरना कितने ही लोग हैं जिनको आज पर्दे वाली आयत से कराहत होती है कि नहीं? शर्म व हया की आयतें पढ़ी जाती हैं, उनको नापसंद समझा जाता है, बल्कि इतना नापसंद किया जाता है हिजाब और पर्दे की आयत को कि उसके खिलाफ बैनर लेके मैदान में आ जाएं, उसको अपनी इज्जत के ऊपर हमला तस्वर किया जाए, अपने हुकूक पे हमला तस्वर किया जाए कुरान की पर्दे और हया की आयतों को। तो फिर ऐसे लोगों के अंदर ईमान होगा? फिर इनके अमाल कबूल होंगे? जाया व बर्बाद हैं। अल्लाह, इसी तरह अमाल जाया व बर्बाद होने का एक सबब यह है कि बंदा उन बातों के पीछे सारी जिंदगी लगा रहे जो अल्लाह की नाराजगी का सबब है। जिन बातों से अल्लाह नाराज होता है
बंदा उन्हीं के पीछे लगा रहे। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत मोहम्मद है, आयत नंबर 28 है। ऐसी बातों के पीछे लगे रहना जो अल्लाह के गजब का सबब है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है, इनसे भी अल्लाह अमाल क्या कर देते हैं, जाया बर्बाद कर देते हैं। कुरान कहता है ज़ालिका बिअन्नहुम इत्तबऊ मा अस्खतल्लाह, ये पीछे हो गए उन बातों के, अस्खतल्लाह, जिन बातों से अल्लाह गुस्से होता है, जो अल्लाह को नाराज करती हैं। वकरिहू रिज़वानहू, अल्लाह की रजा को इन्होंने नापसंद किया और उन बातों को लिया जिनसे रब नाराज होता है। फ़अहबत आमालहुम, तो अल्लाह ने इनके अमाल जाया कर दिए हैं। एक सबब और बताने लगा हूं, वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत। क्या? यही सूरत है, सूरत मोहम्मद 26वां पारा है। सुनिए कुरान क्या कहता है। अल्लाह इन्नल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अल्लाह की रास्तों से लोग, अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका। वशाकुर रसूला, और मुखालफत की है रसूल की। मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हुदा, बाद इसके उनके लिए हिदायत वाज़ेह हो चुकी है, पता चल गया है नबी का फैसला ये है, वाज़ेह हो चुका है नबी का फरमान ये है, इसके बावजूद भी मुखालफत करता है। फरमाया लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, ये अल्लाह को कुछ ज़रर नहीं दे सकते। वसयुहबितु आमालहुम, और अनकरीब अल्लाह इनके अमाल भी बर्बाद कर देगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत यह सबब है किसके लिए? हाँ, आमाले सालिहा को जाया करने का सबब है। कितने ही लोग हैं फरमाने मुस्तफ़ा के होते हुए भी उसकी मुखालफत करते हैं, जानते हुए भी करते हैं। तो वो इस खुशफहमी में क्यों रहते हैं कि मेरा अमल कबूल होगा, मरदूद होगा। और एक सबब और बतलाने लगाऊं, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना, बेअदबी करना। नबी की गुस्ताखी और बेअदबी करना। सुनिए फिर अल्लाह का कुरान जरा। सूरत का नाम सूरतुल हुजरात है। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ कायनात के लोगों, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। अपनी बात को अल्लाह की बात पर फौकियत ना देना, अपने फैसले को नबी के फैसले पे मुसल्लत ना करना। और अगली बात, वला तजहरू लहू बिल कौले कजहर बाज़िकुम लिबाज़िन, और नबी को इस तरह जोर जोर से आवाजें भी ना दो, जिस तरह एक दूसरे को चीख चीख कर पुकारते हो, इस तरह मेरे नबी को ना पुकारो। क्यों? अंतहबता आमालुकुम, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं। व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें शऊर भी ना हो, तुम्हें पता भी ना हो, और बेअदबी हो जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और तुम्हारे आमाल गारत हो जाएं।
कुरान कहता है, ओ अहले ईमान, जब आओ हुजरे के बाहर खड़े हो जाओ, इंतजार करो यहां तक कि मेरे महबूब खुद निकल के आपके पास आ जाएं। बाहर खड़े होकर आवाजें ना दो। तो जो उधर हुजरे के बाहर खड़े होके आवाजें दे उसका ईमान तो जाया। जो पाकिस्तान की गलियों और चौकों से आवाजें दे इसके अमाल कबूल हो जाएंगे। यहां से नाम लेके और चीख चीख के पुकारे, और अगर रोका जाए भाई कुरान ने क्या दिया है ना करो ऐसे, तो कहते हैं असा या मोहम्मद कहते रहना है तो इन्ना वाबियां सड़ते रहना है। मैंने कहा बेटा इधर मैं जलूंगा आगे तू जलेगा, फिर हम नहीं जलते इससे। यह आपके जलने का सबब है, तबाही का सबब है। पूरा कुरान मुकद्दस खोल के देख लीजिए, कहीं कुरान में अल्लाह ने या मोहम्मद कह के अपने हबीब को आवाज नहीं दी। बावजूद खालिक होने के, बावजूद मालिक होने के 4 मकामात पर नाम लिया है, लेकिन किस अंदाज में लिया है? मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। अच्छा, नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन 4 मकामात पर मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीयीन। पूरे कुरान में 4 दफा नाम तो जिक्र किया है, लेकिन कहीं ये बताया कि मोहम्मद मेरे रसूल हैं क्या? कहीं फरमाया खातमुन नबिय्यीन है, कहीं फरमाया कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, उनसे पहले भी लोग गए हैं, लेकिन ये या मोहम्मद कह के आवाज नहीं दी। हाँ ये जरूर कहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। या अय्युहन नबी कहा, या अय्युहर रसूल कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर तो कहा, लेकिन और इधर गाड़ी पे देखो या अल्लाह तो साथ, या मोहम्मद। मस्जिदों के दरवाजे पे या अल्लाह तो या मोहम्मद। अब ये किसी मजहब का फैसला नहीं है, ये रब के कुरान का फैसला है। ये किसी मसलक की बात नहीं है मेरा दोस्त। लोगों ने इसको मसलकों की पहचान बना दिया है। ये तो ईमानियात है। अगर ऐसा करोगे, नमाजें पढ़ो तब भी जाया व बर्बाद हैं, हज करो तब भी जाया व बर्बाद हैं, सदक़े और खैरात करो तब भी जाया व बर्बाद हैं। एक ही है। मैंने तकरीबन 24 असबाब जमा किए थे, बहुत सारे सफ़ात लिखे, 24 असबाब जो अमाल को बर्बाद करते हैं। उनमें एक ये भी है रियाकारी, दिखलावा। ये मुनाफिक के अमाल में से है। कुरान कहता है हुम अन सलातिहिम साहून, नमाज भूल चुके हैं, नहीं पढ़ते, पढ़ते भी हैं तो युराऊन। किसके लिए? दिखलावे के लिए। कोई देखे मुझे परहेजगार मान जाए, कोई देखे मुझे मुत्तकी मान जाए। लोगों के सामने बस बड़ा लंबी लंबी रखते हैं, और अपनी जगह होते तो गड़स 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 गड़स। जी क्यों? इधर अल्लाह देख रहा था तो खलवत में अल्लाह नहीं देख रहा?
मालूम हुआ कि इधर जो अमल था ये अल्लाह को दिखाने के लिए नहीं, ये मखलूक को दिखाने के लिए था। तो जब मखलूक को दिखाने के लिए था तो इसका बदला भी कयामत वाले दिन मखलूक से लेना, रब के यहां नहीं होगा। हदीस के अल्फाज हैं, कयामत वाले दिन रियाकारी वाले आएंगे, कहेंगे अल्लाह मैंने आपके लिए ये अमल किया, ये अमल किया। अल्लाह फरमाएंगे मेरे लिए नहीं किया, जिनको दिखाने के लिए किया था आज जाओ उनके पास जाओ, उनसे बदला लो। अल्लाह इखलास नसीब फरमाए, अल्लाह रियाकारी से महफूज फरमाए। यह रियाकारी की बीमारी बहुत सारे लोगों में घुस चुकी है। और इसी तरह एक सबब और बताता जा रहा हूं आखिर में, वो क्या है कि जब कोई सदका खैरात करो तो किसी के साथ नेकी करके उसको जतलाओ नहीं, एहसान मत जतलाओ, किसी पर तकलीफ न दो। आज एहसान किया, कल उसी एहसान के बदले में उसको गुलाम बना दो। जी आज मैंने इसको ज़कात दी है, कल वो मेरा गुलाम बन जाए ना मेरा दोस्त। ऐसा करोगे अमाल क्या हो जाएंगे, ये नेक अमल जाया हो जाएगा। कैसे? ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, ला तुबतिलू सदकातिकुम, अपने अमाल अपनी सदकात को जाया न करो, बिल मन्नि वल अज़ा, एहसान जतला कर, वल अज़ा, अज़ियत पहुंचा कर। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जो अमाल को बर्बाद करने वाले असबाब हैं इनसे मौत तक बचने की तौफीक नसीब फरमाए। और हम खुद नहीं बच सकते, अल्लाह अपने फजल से बचाए रख, और ऐसे अमाल करने की